Hello friends, this is Sunil Pawar here and I'm back with one more video. आज के वीडियो में हम देखेंगे डाउ जोन्स जो यूएस का प्राइम इंडेक्स है, जिसको वर्ल्ड ट्रैक करता है, जिसको हर इंडियन ट्रेडर ट्रैक करता है, उसका एनालिसिस करेंगे कल और परसों के लिए। कल और परसों, कल यूएस इलेक्शन का रिजल्ट है, तो काफ़ी बड़ा एक बहुत बड़ा इवेंट होता है एवरी फोर्थ ईयर। तो पिछली बार वो इवेंट में क्या हुआ था, क्विकली अगर मैं बताना चाहूँ तो जिस दिन यूएस इलेक्शन था उसी दिन डीमोनेटाइजेशन भी इंडिया में हुआ। नेक्स्ट डे मार्केट जितना मुझे नॉलेज है कुछ 7% के आसपास में नीचे खुले थे और उतने ही रिकवर हो गए थे सेम डे। बैंक्स में बहुत बड़ा मूव आया था। जो ऑप्शंस थे वो लगभग कोई ऑप्शन 5 गुना, कोई 7 गुना, कोई 10 गुना हो गया था एक ही दिन में, कॉल ऑप्शंस बैंक्स में। तो ये कल और परसों का मूवमेंट लगभग 4 नवंबर का जो मूवमेंट रहेगा वो लगभग उस तरह रहने के चांसेस है। अब अगर आप इंटरनेशनल न्यूज़ देखेंगे, न्यूज़ चैनल्स को ट्रैक करेंगे, तो कुछ कन्फ्यूजन्स है, यानी वहाँ पे क्लैरिटी नहीं बन पा रही है कि ट्रम्प विल विन द इलेक्शन और जो बिडन विल विन द इलेक्शन। तो जो बिडन आएंगे या ट्रम्प आएंगे, ये अभी तक वहाँ पे उतना क्लैरिटी नहीं बन पा रहा है। जो एग्जिट पोल्स के जो रिजल्ट्स आ रहे हैं उसमें। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि वहाँ पे जो बैलेट से जो वोटिंग हुई है वो बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड स्तर पर हुई है, ऐसा कह रहे हैं। और उसकी काउंटिंग जो है वो करने में दिक्कत जा रही है। तो 3 नवंबर जो है वो जो रिज़ल्ट का जो डेट है वो पोस्टपोन हो सकता है, ऐसे भी कुछ बातें सामने आ रही है। बट इंटरनली यूएस में वो बात के लिए बहुत अपोजिशन है और पब्लिक ये चाहती है कि वो 3 नवंबर को ही हो जाना चाहिए। तो अब वी आर मार्केट ट्रेडर्स, वी आर मार्केट पीपल। हम लोगों को बाकी पॉलिटिक्स का कुछ उतना ज़्यादा उसमें नहीं जाना है। हमको ये देखना है कि मार्केट के ऊपर उसका क्या रिजल्ट होगा, क्या इफेक्ट आएगा, डाउ जोन्स पे क्या होगा, निफ्टी पे क्या होगा, बैंक निफ्टी पे क्या होगा, किस दिन होगा। हम ऑप्शंस में कैसे ट्रेड ले सकते हैं जिसमें एक दिन में पैसा 5 गुना, 7 गुना, 10 गुना अगर होने वाला होगा तो वो पॉसिबिलिटी को क्या हम प्ले कर सकते हैं क्या। तो ये वीडियो उसी के लिए है। ये मैंने डाउ जोन्स का जो चार्ट है वो मैंने यहाँ पे ओपन किया हुआ है और ये वीकली चार्ट है। आप जो चार्ट देख रहे हैं ये investing.com करके ये थर्ड पार्टी वेबसाइट है। ये वेबसाइट मेरी कंपनी का नहीं है। investing.com हम सब जानते हैं, बहुत क्वालिटी चार्ट्स प्रोवाइड करने वाला एक वेबसाइट है। और वो वेबसाइट पे मैंने डाउ जोन्स का ये जो चार्ट है वो लिया है और ये 1 वीक, ये वीकली कैंडल्स है, ये वीकली कैंडल्स है। और उसको अगर हम रीड आउट करते हैं प्राइमा फेसी, अगर हम उसको रीड आउट करते हैं इनिशियली, अगर हम बेसिक चीज़ें अगर देखते हैं चार्ट में, तो ऐसे दिखता है कि सबसे पहले मूविंग एवरेज अगर देखेंगे, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज अगर देखेंगे 9 वीक का मतलब है लगभग 2 महीने का। 2 महीने में लगभग 9 वीक आते हैं। तो 2 मंथ्स के वीक्स का अगर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज देखेंगे तो उसके नीचे क्लोजिंग और सब्सटेंशियल क्लोजिंग आई हुई है फ्राइडे के दिन। तो इसका मतलब है कि वहाँ पे वीकनेस जो है डाउ जोन्स में है। और डाउ जोन्स एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के को स्टडी करते हुए या उसके एनालिसिस के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो डाउ जोन्स गिर जाएगा, अमेरिकन मार्केट्स गिर जाएंगे, ये हमको एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज बता रहा है। इस तरह के बहुत सारे फैक्टर्स आज हम देखने वाले हैं। ये एक फैक्टर है जो बता रहा है कि डाउ जोन्स गिरेगा। इसके पहले जब भी 9th
ईएमआई के नीचे, जैसे यहाँ पे देखिए आप नाइन्थ ईएमआई के ऊपर कंसिस्टेंटली हर वीक क्लोजिंग आ रही थी, एक बार उसके नीचे क्लोजिंग आ गई तो उसके बाद मार्केट ने, डाउ जोन्स ने हाई को टच करने का कोशिश किया, पर बाद में मार्केट गिर ही गया। और यहाँ पे जब एक सब्सटेंशियल क्लोजिंग आई नाइन ईएमआई के नीचे, उसके बाद मार्केट देखिए गिर गया। सेम कुछ इस तरह का सीन यहाँ पे है, काफ़ी दिनों से उसके नीचे सब्सटेंशियल क्लोजिंग आई नहीं है। बिल्कुल यहाँ पे देखिए ये छोटा सा क्लोजिंग बिलो 9 ईयर में आया था, वो मूविंग एवरेज के नीचे आया था। बाद में मार्केट ने थोड़ा हाई टेस्ट करने की कोशिश की और मार्केट गिर गया। अगर आपको यहाँ पे दिख रहा है तो यहाँ पे बिल्कुल वैसे ही ये क्लोजिंग आई है। बाद में मार्केट ने हाई टेस्ट करने की कोशिश की, मार्केट ने हाई ब्रेक नहीं किया और उसके बाद में उसने ये लो ब्रेक किया है। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर भी हुआ है। देखिए ये नाइन्थ ईयर में, यानी जो ये मूविंग एवरेज है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, उसके नीचे क्लोजिंग आई। उसके बाद में उस हाई को टेस्ट करने की कोशिश हुई, उसके बाद में बिग फॉल आ गया। बिल्कुल यहाँ पे भी बिल्कुल वैसे ही वो ईएमआई के नीचे, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग आई है। फिर बाद में उस हाई को टेस्ट करने की कोशिश हुई, बट वो फिजल आउट हो गई, वो हाई ब्रेक हुआ नहीं। ये वीकली कैंडल्स है, यानी कि वो वीक, एक एक वीक की एक कैंडल है। तो उसके बाद में ये जो लास्ट 2 वीक्स से जो है मार्केट रेंज में गया, कंसोलिडेशन में गया और यहाँ पे उस रेंज का जो है ब्रेकआउट नीचे की तरफ निकलते हुए दिख रहा है। तो ये ईएमए जो है उसके हिसाब से काफ़ी ज़्यादा ये व्यू बनता है कि मार्केट गिरेगा, क्योंकि इसने नाइन्थ ईएमए के नीचे क्लोजिंग दी थी। उसके बाद में एक रिट्रेसमेंट आई, उसने हाई को ब्रेक करने की कोशिश की, वो कोशिश फिजल आउट हुई है और वापस से सेकंड बार डिसाइसिवली, यानी कि कन्फर्म क्लोजिंग उसने दी है, ये बताते हुए कि नहीं ऊपर नहीं नीचे जाना है। तो ये जो है ये एक एनालिसिस यहाँ पे हमको बता रहा है। दूसरा है एक काफ़ी अच्छा इंडिकेटर जिसको हम बोल सकते हैं एमएससीडी। एमएससीडी मैंने यहाँ पे 12, 26 और 9 का लिया हुआ है और क्लोजिंग बेसिस पे एमएससीडी लिया है। उसको हम फॉर्मेट करके चेंज भी कर सकते हैं। मैं जनरली बहुत ज़्यादा चेंज करता हूँ एमएससीडी को, बट यहाँ पे मैंने स्टैंडर्ड एमएससीडी लिया है। तो अगर आप देखेंगे एमएससीडी यहाँ पे ये था, जहाँ पे ये था, ये यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे इस वीक का ओपनिंग हुआ तो एमएससीडी निगेटिव हुआ और वहीं से मार्केट गिरा। ये देखिए एमएससीडी का सिग्नल देखिए आप, यहाँ पे देखिए एमएससीडी बिल्कुल पॉजिटिव था और यहाँ पे, यानी ये एमएससीडी सेंट्रल लाइन होता है, सेंट्रल लाइन के ऊपर है तो पॉजिटिव है, मार्केट स्ट्रांग है। सेंट्रल लाइन के नीचे अगर ये लाइंस निकल हिस्टोग्राम है ये एमएससीडी का, अगर वो सेंट्रल लाइन के नीचे निकल रहा है तो वहाँ से मार्केट नेगेटिव हो गया। तो ये जो वीक ओपन हुआ, तो जैसे ही ओपन हुआ 1-2 दिन हुए होंगे, वहाँ से एमएससीडी जो है वो नेगेटिव हिस्टोग्राम प्लॉट होना शुरू हो गया और वहीं से मार्केट गिरा। उसके बाद में यहाँ पे देखेंगे आप 11th ऑफ मई को एमएससीडी ने पॉजिटिव हिस्टोग्राम जो है वो प्लॉट किया और वहीं से मार्केट ऊपर की तरफ गया। और यहाँ पे वापस अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे वापस से आपको निगेटिव हिस्टोग्राम प्लॉट होते हुए दिख रहा है, यानी कि लॉन्गर मूविंग एवरेज को शॉर्टर मूविंग एवरेज जो है क्रॉस कर रहा है। यहाँ पे किया था, यहाँ पे ये हुआ था कि लॉन्गर मूविंग एवरेज को शॉर्टर मूविंग एवरेज ने, यानी 26 दिन के मूविंग एवरेज को 12 दिन के मूविंग एवरेज ने पॉजिटिवली जो है क्रॉस ओवर दिया था, पॉजिटिव क्रॉस ओवर दिया तो मार्केट ऊपर गया। यहाँ पे निगेटिव दिया था, यहाँ पे नीचे गिर गए। यहाँ पे वापस से 26 दिन का जो मूविंग एवरेज है उसको 12 दिन के मूविंग एवरेज ने नीचे की तरफ, यानी कि निगेटिव क्रॉस ओवर दिया है। तो ये जो सेंट्रल लाइन है, सेंट्रल लाइन के नीचे हिस्टोग्राम प्लॉट हुआ है। तो यहाँ पर भी एमएससीडी भी हमको, एमएससीडी जो होता है मूविंग एवरेज कॉन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस जो होता है, वो हमको ये बता रहा है और ये बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर है, क्योंकि हम यहाँ पे देख भी पा रहे हैं उसने सिग्नल जो दिए है वो बहुत ही परफेक्ट सिग्नल दिए है। यहाँ पे एकदम इमीडिएट उसने सेल दे दिया था, यहाँ पे उसने कंफर्म बाय दे दिया, वहाँ से मार्केट ऊपर गया और अब यहाँ पे सेल दे रहा है। तो रिलायबिलिटी काफ़ी हाई है उसकी। तो इंडिकेटर्स बहुत सारे हैं, बट उनको यूज़ करना भी एक अपना आर्ट है। तो यहाँ पे एमएससीडी यूज़ किया जाना चाहिए, उसका अभी करंटली हिस्ट्री बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे वो सिग्नल्स दे रहा है। तो
वो भी हमको ये बता रहा है कि यहाँ से मार्केट गिरेगा, डाउ जोन्स। सेकंड है आरएसआई। आरएसआई को अगर हम देखेंगे तो आरएसआई में दो चीज़ें हैं जो निगेटिव हमको दिख रही है, और वो दोनों चीज़ें हमको ये बता रही है कि डाउ जोन्स फर्दर गिरेगा। तो आरएसआई का जो अपना एक टिपिकल आरएसआई एनालिसिस करने का जो एक अपना टिपिकल फॉर्मेट है, वो फॉर्मेट के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो आरएसआई का फिगर हमको 46.98 दिख रहा है यहाँ पर। और यहाँ पे मैं अगर ये लाइन कर्सर को मैं होल्ड करता हूँ तो वहाँ पे मुझे 63 का कर्सर दिख रहा है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है वैल्यू उसकी 60 दिख रही है। आप यहाँ पे वैल्यू अगर आप देखेंगे, मैं जब यहाँ कर्सर होल्ड करता हूँ तो आप राइट साइड में उसका वैल्यू देखेंगे 61.47 वैल्यू दिख रहा है। तो इसका मतलब है वो 61 से अब 46 हो गया है, यानी कि ये सेंट्रल लाइन निगेटिव क्रॉस ओवर है। यानी आरएसआई का जो सेंट्रल लाइन 50 का होता है, 50 के ऊपर अगर आरएसआई बना हुआ है तो मार्केट स्ट्रांग है, वो स्टॉक या इंडेक्स स्ट्रांग है। अगर 50 के नीचे अगर है तो वो निगेटिव है, वो वीक है। और यहाँ पे 61 से 46 का मतलब सिंपल होता है कि ये निगेटिव क्रॉस ओवर है सेंट्रल लाइन का। सेंट्रल लाइन होती है 50 की, 60 से वो 50 के नीचे गया, यानी कि वो ऊपर से नीचे की तरफ आया, तो इसका मतलब सिंपल ये हुआ है कि यहाँ पे मार्केट नेगेटिव हो गया है। आरएसआई हमको बोल रहा है कि ये जो डाउ जोन्स है ये फर्दर गिर जाएगा। अब नेक्स्ट आरएसआई जो है, आरएसआई को स्टडी करने का एक और जो तरीका है वो ये है कि अगर हम यहाँ से इसको प्लॉट करेंगे तो आप देखोगे कि यहाँ पे ये एक निगेटिव डाइवर्जन आपको दिखेगा। निगेटिव डाइवर्जन इस तरह से दिखेगा कि आरएसआई में निगेटिव डाइवर्जन आना बहुत बड़ी बात है, जनरली आता नहीं है, और अगर आया है तो उसको हमको रिस्पेक्ट करना चाहिए, क्योंकि ये जो डाइवर्जन है ये डाइवर्जन हमको बताता है कि यहाँ पे प्राइस की जो चार्ट है, प्राइस का जो चार्ट है उसमें कोई फॉल, ये दो हाइज को अगर मैं कनेक्ट करता हूँ तो कोई फॉल मुझे नहीं दिखता है, बट मैं आरएसआई को कनेक्ट करता हूँ तो उसमें मुझे फॉल ज़रूर दिखता है। ये सबसे पहली बात जो बता रही है कि निगेटिव डाइवर्जन आरएसआई में हो गया है, और इसका मतलब सिंपल ये है कि ये बता रहा है कि मार्केट फर्दर गिरेगा, डाउ जोन्स। सेकंड थिंग सबसे इंपॉर्टेंट अगर हम देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पे हमको ये जो लो है, मैं अगर इस लो को देखता हूँ तो यहाँ पे मुझे ऐसे दिखता है कि ये लो ब्रेक हो चुका है यहाँ पे आरएसआई में, बट यहाँ पे वो ब्रेक नहीं हुआ है प्राइस में। यहाँ पे प्राइस में अगर मैं ये लाइन को फिर से इस तरह से प्लॉट करना चाहूँ, अगर मैं यहाँ से प्लॉट करता हूँ इसको, और इसको मैं यहाँ पे होल्ड करता हूँ करंट क्लोज पे, तो मुझे एक असेंडिंग ट्रेंड लाइन दिखती है, मतलब ट्रेंड लाइन ऊपर की तरफ दिखती है। बट मैं अगर वहीं यहाँ पे अगर उसको सेम फिगर्स अगर मैं आरएसआई में कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ तो यहाँ पे मुझे वो डिसेंडिंग दिखती है। यानी कि यहाँ पे देखिए ये असेंडिंग है, यहाँ पे ये असेंडिंग है। इसको थोड़ा सा अगर हम ये करेंगे तो यहाँ पे असेंडिंग दिखती है, यहाँ पे डिसेंडिंग दिख रही है। तो आरएसआई में निगेटिव डाइवर्जन है दोनों जगह पे, टॉप पे भी और बॉटम पे भी। तो बॉटम का हमने ये देख लिया, अगर हमने टॉप का हमको देखना है तो हम इस तरीके से देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है हमको उतना फॉल प्राइस में नहीं दिखता है, बट यहाँ पे अगर हम आरएसआई में वो सेम चीज़ देखने जाएंगे तो हमको यहाँ पे एकदम क्लीन फॉल दिखता है। तो इसका मतलब है कि आरएसआई के हिसाब से भी नेगेटिव डाइवर्जन हो चुका है। तो आरएसआई के हिसाब से भी मार्केट डाउ जोन्स जो है वो गिर जाएगा। दिस इज व्हाट आरएसआई इज ट्राइंग टू टेल अस। आरएसआई हमको बताने की कोशिश कर रहा है कि मार्केट गिरेगा। मूविंग एवरेज जो है वो उसने बता दिया गिरेगा। एमएससीडी बोल रहा है गिरेगा। आरएसआई ये बोल रहा है। आरएसआई में दो तीन चीज़ें हैं। अगर हम टॉप जो हाई है,
हाइज को हम कनेक्ट करेंगे तो दिखेगा कि नेगेटिव डाइवर्जन है, हम लोज को कनेक्ट करेंगे तो दिखेगा नेगेटिव डाइवर्जन है, और सेंटर लाइन क्रॉसओवर नेगेटिव हो चुका है, यानी कि 61 से वो 46 जा चुका है। तो आरएसआई तीन तरह से बता रहा है कि नेगेटिव है, एमएससीडी तो क्लियर बता ही रहा है, और मूविंग एवरेज भी बता रहा है। अब उसके आगे बढ़ते हैं। आगे ये है कि अब मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, एमएससीडी को और आरएसआई को, इनका काम हो गया, मैं इसको भी क्लोज कर देता हूँ। अब अगर हम डिमांड सप्लाई की थ्योरी को अप्लाई करते हैं, काफ़ी सारे ट्रेडर्स डिमांड सप्लाई की जो थ्योरी है उसके हिसाब से काम करते हैं। तो मैं अगर यहाँ पे सप्लाई कहाँ से आई थी, तो सप्लाई यहाँ से आई थी, ये सप्लाई कहाँ से आई थी, वो जोन, सप्लाई जोन जो है उसको अगर हम प्लॉट करते हैं तो सप्लाई जो आई थी वो यहाँ से आई थी। ये वो मैंने जोन प्लॉट किया है, ये वो जोन मैंने प्लॉट किया है जहाँ से सप्लाई आई थी, यानी कि प्राइसेस इस रेंज में जाने के बाद में गिर गई, यानी कि यहाँ पे ये जो जोन है, ये जोन में सप्लाई आती है, यानी यहाँ पे सेलर एक्टिवेट हो जाते हैं इस रेंज में। ये रेंज कौन सी है, 29,619 और 28,864, 28,861 से लेके 29,619 की ये रेंज है जहाँ पे सेलर्स एक्टिवेट हो जाते हैं और वहाँ से सेल आता है, वहाँ से सप्लाई आती है, वहाँ से डिमांड नहीं आती, तो डिमांड डिमिनिश हो जाती है वहाँ पे। तो ये जोन है सप्लाई जोन। तो अगर हम देखेंगे तो बिल्कुल एग्जैक्टली उस सप्लाई जोन में जाकर के ही वो नीचे की तरफ जा रहा है। तो ये भी हमको ये बता रहा है, या रादर ये डिमांड एंड सप्लाई जोन जो है, तो जो सप्लाई जोन है वो हमको बता रहा था कि, या बता रहा है कि हमको तो 28,800 के ऊपर उसको सेल करके ही चलना चाहिए था मार्केट्स। मतलब ये डाउ जोन्स की बात मैं कर रहा हूँ, डाउ जोन्स हम वैसे ट्रेड नहीं कर सकते इंडियन मार्केट्स में, आई एम टॉकिंग अबाउट डाउ जोन्स हियर। तो डिमांड एंड सप्लाई की थ्योरी के हिसाब से भी यहाँ पे हमको ये सिग्नल मिल रहा है कि नेगेटिव है मार्केट, यहाँ से डाउ जोन्स गिरेगा। उसके बाद में अगर हम यहाँ पे पी अगर आपको दिख रहा है तो ये पैटर्न है, तो कैंडलस्टिक पैटर्न जो है वो है बेरिश रिवर्सल, यानी पिछले वीक में ही ये बेरिश रिवर्सल का पैटर्न आ गया था और उसकी रिलायबिलिटी हाई है, यानी वो एकदम हाई रिलायबल पैटर्न है कैंडलस्टिक पैटर्न, जिसका बेरिश रिवर्सल इवनिंग स्टार ये पैटर्न का नाम है, इवनिंग स्टार पैटर्न का नाम है। पैटर्न कैसे होता है आपके सामने है। तो वो पैटर्न यहाँ पे फॉर्म हुआ और वो बेरिश रिवर्सल का वो पैटर्न है इवनिंग स्टार, और उसकी रिलायबिलिटी काफ़ी ज़्यादा हाई है। तो ऑब्वियसली वो भी हमको पैटर्न भी, यानी जो कैंडलस्टिक पैटर्न है वो भी हमको बता रहा है कि मार्केट गिरेगा। उसके बाद में आते हैं प्राइस एक्शन पे। प्राइस एक्शन की अगर हम बात करें तो बात अगेन वही है कि यहाँ पर इस जोन में जो है प्राइसेस गिरी थी। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये जो कैंडल है, ये कैंडल एक कंसोलिडेशन के बाद आई है। कंसोलिडेशन के बाद में निचले जो लोज है उसको ब्रेक डाउन उसने किया है और उसके बाद में उसके नीचे क्लोजिंग भी दी है। दिस इज नंबर 1। नंबर 2 ये है कि ये एक ही कैंडल ने जो है वो लगभग पिछले 4-5 कैंडल्स को एनगल्फ कर दिया, यानी कि जो 3-4 वीक्स की जो बाइंग थी, ये वीकली कैंडल है, वीक्स की जो बाइंग थी वो बाइंग जो है वो एब्सॉर्ब हो गई सिर्फ एक ही कैंडल में। यानी कि इसका मतलब बहुत सिंपल है कि मार्केट यहाँ से फर्दर गिरेगा, यही इसका सिग्नल है। उसके आगे अगर हम बढ़ते हैं तो उसके आगे अगर हम इस कैंडल को स्टडी करते हैं जो ये करंट वीक की कैंडल है, तो उसमें हमको ये समझ में आता है कि ये जो कैंडल है ये बिग थिक रेड कैंडल है। बिग थिक रेड कैंडल का मतलब होता है कि जैसे ये कैंडल है, ये बहुत बड़ी एक रेड कैंडल बनी, उसके बाद में मार्केट गिर गया। ये बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल बनी, वहाँ से मार्केट चढ़ गया। ये एक बिग रेड कैंडल बनी, वहाँ से मार्केट नीचे की तरफ गया। फिर एक कैंडल बनी ग्रीन, तो वहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ, ये कैंडल बनी तो नीचे की तरफ। तो ये एक बिग थिक रेड कैंडल है। तो जहाँ पे भी ये इस तरह से बिग थिक रेड कैंडल बनती है, मार्केट वहाँ से गिरता है। यहाँ पे स्मॉल कैंडल्स थी और उसके बाद में एक बड़ी बिग थिक कैंडल बनी।
तो यहाँ पे भी स्मॉल कैंडल्स है और उसके बाद में एक बिग थिक रेड कैंडल बनी है। तो ये भी हमको ये बता रही है कि मार्केट जो है वो आगे फर्दर गिरेगा। तो ये जो है, ये इतने सारे इंडिकेटर्स जो है ये सब हमको यही बता रहे हैं कि फर्दर मार्केट जो है वो गिरने के चांसेस ज़्यादा है। अब अगर डाउ जोन्स गिरेगा तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब बहुत सिंपल है, हम सबको मालूम है कि अगर ट्रंप विंस द इलेक्शन, अगर ट्रंप इलेक्शन जीत जाते हैं तो मार्केट ऊपर की तरफ भागेगा। जो बाइडन अगर इलेक्शन जीतते हैं तो मार्केट नीचे की तरफ भागेगा। ये बात सबको मालूम है। तो हमने आज इतने सारे इंडिकेटर्स लगा के जो देखे हैं और उसमें हमने ये पाया कि डाउ जोन्स फर्दर गिरने के चांसेस ज़्यादा है बढ़ने के चांसेस से। देखिए ये टेक्निकल एनालिसिस है, ये टेक्निकल एनालिसिस हम करते हैं हिस्टोरिकल डेटा के बेसिस पे। तो इवेंट इतना बड़ा है कि वो इवेंट ये सब पूरे टेक्निकल सेटअप को पलटा सकता है। यानी कि अगर वहाँ पे कुछ भी ऊपर नीचे हो गया, इलेक्शन पोस्टपोन हो गए, इलेक्शन का रिजल्ट पोस्टपोन हो गया, या फिर वहाँ पे किसी कारण से ट्रंप ने लीड ले ली या ट्रंप इलेक्शन जीत गए, ऐसा कुछ भी हुआ तो ये पूरा सेटअप तोड़ के मार्केट ऊपर की तरफ भाग जाएगा। ऐसा नहीं है कि पॉजिटिव न्यूज़ आएगा तो ये सेटअप कंटिन्यू रहेगा। इवेंट बहुत बड़ा है वर्ल्ड मार्केट्स के लिए। अगर अमेरिकन मार्केट ऊपर भागा या अमेरिकन मार्केट बढ़ता है, वर्ल्ड मार्केट्स, इंडियन मार्केट, सब पूरे मार्केट्स बढ़ेंगे। अमेरिकन मार्केट गिरता है तो पूरे मार्केट्स गिर जाएंगे। इमर्जिंग मार्केट्स लाइक इंडिया, चाइना वगैरह तो बहुत ज़्यादा गिरेंगे। तो ये सेटअप जो है, ये टेक्निकल जो है, ये टेक्निकल्स हमने जो स्टडी की है वो ये सिर्फ इतना हमको बता रहे हैं कि मार्केट गिरने के चांसेस ज़्यादा है, बढ़ने के चांसेस कम है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि कंफर्म मार्केट गिर ही जाएगा या कंफर्म मार्केट ऊपर, ये टेक्निकल सेटअप से नहीं बोल सकते। इतने बड़े इवेंट के दिन, इतना बड़ा इवेंट जहाँ पे हो रहा हो, वहाँ पे टेक्निकल सेटअप की रिलायबिलिटी जो है वो आप मीडियम ही पकड़ के चलिए। यानी कि एक ठीक ठाक हमको अंडरस्टैंडिंग हो सकती है। अगर कुछ भी उल्टा सीधा न्यूज़, अगर इसके अपोजिट न्यूज़ आया तो ये पूरा सेटअप तोड़ के मार्केट ऊपर भाग जाएगा। तो इसके लिए मार्केट्स के ऊपर कोई भी बड़ा बेट नहीं लेना है। तो अब यहाँ पे अगर स्टॉक मार्केट, मतलब डाउ जोन्स जो है, डाउ जोन्स का जो चार्ट है वो हमको ये बता रहा है कि मार्केट गिरेगा, उसके चांसेस ज़्यादा है। तो अगर मार्केट गिरने के चांसेस ज़्यादा है तो फिर ऐसे लगता है कि जो बाइडन के इलेक्शन जीतने के चांसेस ज़्यादा है, ऐसा सेटअप नज़र आ रहा है डाउ जोन्स के चार्ट्स के ऊपर। और ट्रम्प के इलेक्शन हारने के चांसेस ज़्यादा है, ऐसा सेटअप चार्ट्स के ऊपर नज़र आ रहा है। तो यहाँ तक जो है हमने डाउ जोन्स को एनालाइज किया है। कल और परसों क्या होता है वो देखते हैं। बट पिछली बार ऐसा हुआ था कि जिस दिन यूएस का रिजल्ट आया उसी दिन डिमोनेटाइजेशन हुआ, तो अगले दिन मार्केट गैप डाउन के साथ में ओपन हुए थे। तो उसके बाद जो मैंने फैक्ट सिग्नल, यानी जो कॉल मैं 10:15 पे लाइव मार्केट कॉल जो मैं देता हूँ, वो कॉल जो है वो 4 नवंबर के लिए, वो कॉल बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। 4 नवंबर को मार्केट या तो गैप अप होगा या गैप डाउन हो जाएगा। तो जो मैं प्री मार्केट कॉल एक दिन पहले जो मैं अपडेट करता हूँ, उनमें तो टारगेट के ऊपर ही वो खुलेंगे, या तो कॉल्स या पुट। तो वो कॉल्स को इग्नोर करना पड़ेगा। और 10-15 को, 10-20 को जो मैं कॉल्स दूंगा, वो कॉल्स पे रूल फॉलो करना पड़ेगा। अगर 2 घंटे में टारगेट आता है तो एक लॉट टारगेट पे बुक करिए, दूसरा लॉट जो है वो डे एंड तक जो है कैरी करिए। इस रूल के हिसाब से उस दिन ट्रेडिंग हो सकता है। और मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए वो तो अभी उस दिन का क्या सिनारियो है उसके ऊपर ज़्यादा डिपेंड करेगा। बट ऐसे लग रहा है, बॉटम लाइन मैं क्लोज करता हूँ इस वीडियो को, कि चार्ट को एनालाइज करने के बाद में ऐसे लगता है कि डाउ जोन्स गिरेगा, अमेरिकन मार्केट्स गिरने के चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं। और
कहीं ना कहीं पे बिडन के जीतने के चांसेस, बाइडन के, जो बाइडन के जीतने के चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं, ट्रम्प के जीतने के चांसेस कम लग रहे हैं एज पर द सेटअप और एज पर द अंडरस्टैंडिंग। बट मैं एक बात लास्ट ये बोलता हूँ कि ये टेक्निकल सेटअप का रिलायबिलिटी आप मीडियम ही पकड़िए इतने बड़े इवेंट पे, क्योंकि अगर कुछ भी किसी कारण से ट्रम्प लीड लेते हैं, ट्रम्प प्रेसिडेंट बनते हैं या पोस्टपोन हो जाता है रिजल्ट, तो उस केस में ये पूरा सेटअप तोड़ के मार्केट ऊपर की तरफ भाग जाएगा। इस सेटअप का कोई उसमें मतलब रहेगा नहीं। तो 3rd and 4th ऑफ नवंबर के मेरे जो कॉल्स है बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। पर्टिकुलरली 4th ऑफ नवंबर का जो मेरा लाइव मार्केट कॉल रहेगा वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, ऐसा मेरे को लगता है। तो देखते हैं फ्रेंड्स उस दिन क्या होता है। बट डाउ जोन्स के ऊपर मेरा जो टेक है, मेरा जो अंडरस्टैंडिंग है, वो मैंने आपको, मेरा जो एनालिसिस है वो मैंने आपके सामने रखा है। सो टेक केयर एंड इस इवेंट को बहुत ज़्यादा ऑप्शंस वगैरह में प्ले करने की कोशिश मत करिए, बहुत अनसर्टेनिटी रहती है ऐसे इवेंट्स पर। और जो भी ट्रेडिंग करना है सेफ ट्रेडिंग करिए। थैंक्स फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।